तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि एसएमसी पे ट्रेड करने के लिए किस स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना होता है। तो क्या स्ट्रैटेजी है, आज बहुत जरूरी है कि इस वीडियो को देखते समय आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। और जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, उसे बड़े ध्यान से सुनना है। लाइव मार्केट के चार्ट पे उसे देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो सारी चीजें जो यहाँ पे सिखाई जा रही है, अगर लाइव मार्केट के चार्ट में मिल जाती है तो आप फिर वहां से ट्रेड ले सकते हैं। तो एसएमसी की स्ट्रैटेजी में फ्रेंड, अब हम समझने जा रहे हैं कि हाउ टू स्पॉट सेंट्रल बैंक ऑर्डर्स एंड ट्रेड फॉरेक्स ऑर्डर ब्लॉक। कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं या कमर्शियल बैंक हैं, इनकी ऑर्डर कहाँ पे रखी होती है, ये बाय और सेल की जो ऑर्डर डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं, और ये जहां से डालते हैं उसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ट्रेड कैसे लेनी है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्रेंड कि फॉरेक्स के ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। दूसरा हम सीखने जा रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाया जाता है। तीसरा हम सीखने जा रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कहाँ करना है हमें। और ऑर्डर ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने का तरीका क्या है फ्रेंड, वो भी हम सीखेंगे। और फॉरेक्स के ऑर्डर ब्लॉक के पीछे क्या समरी है, क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। आठवें पॉइंट में हम ये सीखने वाले हैं फ्रेंड कि ये जो सेंट्रल बैंक है या फिर जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, इनके पास इतना पैसा होता है फ्रेंड कि मार्केट को बुलिश या बेरिश यानी कि ऊपर या नीचे ले जाने का काम ये करते हैं। मेरे और आपकी तरह रिटेल ट्रेडर के पास, पूरे विश्व के रिटेल ट्रेडर को अगर हम मिला दें तो हमारे पास इतना फंड नहीं होता है फ्रेंड कि हम मार्केट को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ले जा सके। लेकिन इन सेंट्रल बैंक के पास इतना पैसा होता है कि ये मार्केट को मूव कर सकते हैं। तो ऐसे में ट्रेडर के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि जब मार्केट रेंजिंग होता है, रेंजिंग यानी कि साइडवेज होता है, तो ऐसे में बहुत सारी ट्रेड लगना शुरू होती है। कुछ लोग बाय करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर जब मार्केट साइडवेज होता है तो रिटेल ट्रेडर मार्केट में बहुत इन्वॉल्व होते हैं फ्रेंड। और जब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट में उतर जाते हैं तो वहां पे आता है फंड, वहां पे आता है पैसा, वहां पे आता है लिक्विड। और तब इंस्टीट्यूट एक्टिव हो जाती है उस लिक्विड को ग्रैब करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ब्लॉक इन फॉरेक्स। फॉरेक्स का ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक आर स्पेशल काइंड ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो जो आपने डिमांड सप्लाई के बारे में सुना होगा कि मार्केट में डिमांड जोन, सप्लाई जोन यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बनता है, तो ऑर्डर ब्लॉक कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब भी वही होता है जो डिमांड और सप्लाई का मतलब होता है। एंड इट कम्स इनटू प्लेस ड्यू टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बैंक। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि हर डिमांड एंड सप्लाई जोन पे बैंक ट्रेड नहीं करती है। बैंक जब भी बाय या सेल करेगी तो वो ऑर्डर ब्लॉक्स पे करेगी। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो आपको यह समझना है फ्रेंड, डिमांड एंड सप्लाई जोन तो आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन हर डिमांड एंड सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। तो आपको अगर यह जानना है कि फिर ऑर्डर ब्लॉक किसे कहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक उसे कहते हैं जहां से इंस्टीट्यूट की ट्रेड लगती है, और आपको वो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जहां से इंस्टीट्यूट ट्रेड करने वाली है। तो ऐसे में फ्रेंड पहले आप इस कंसेप्ट को समझेंगे। यहां लिखा है बैंक ट्राइज टू बाय इन द लोअर प्राइस एंड सेल इन द हायर। यानी कि बैंक हमेशा चाहती है कि अगर उसे बाय की ट्रेड लेनी है तो मार्केट डाउन ट्रेंड का होना चाहिए। यानी कि किसी भी ट्रेड को हम लेते हैं, मान लो शेयर है, स्टॉक्स है या क्रिप्टोज है या करेंसी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका प्राइस जब कम होता है तो उसे खरीदा जाता है, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेचा जाता है। तो बैंक भी यही करती है फ्रेंड। जब किसी भी चीज की रेट कम हो जाता है यानी कि वो डाउन ट्रेंड में चली जाती है, तो वहां से बैंक उसे खरीदना पसंद करती है।
या किसी भी एसेट का रेट जब बढ़ जाता है, जब वो अप ट्रेंड में चले जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर होता है फ्रेंड, तो वहां से सेल करने में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो बैंक के पास फ्रेंड इतना पैसा होता है कि वो सारा पैसा अपनी एक ट्रेड में नहीं डाल सकते, और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने पैसों को स्प्लिट देयर पोजीशन इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल ब्लॉक्स यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक। तो वो अपने सारे पैसों को फ्रेंड अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी अपने पैसों को अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जोन पे पहले से ही पैसा लगा देते हैं, जिसे आप बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप भी कहते हैं। कंसेप्ट को ध्यान से समझना फ्रेंड, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे समझिएगा। देखिए, ये जितनी भी कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इन लोगों के पास जो पैसा होता है वो पैसा इन्वेस्टर का पैसा होता है, किसी ग्राहक का पैसा होता है, और इन्हें अपने ग्राहकों को पैसा यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस पैसों के ऊपर प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। जैसे आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपने बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट किया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो बैंक आपके पैसे को अपने पास रखेगी, तो वो पैसा पैसा नहीं बना पाएगा। इसीलिए बैंकों को क्या करना पड़ता है, अपना पैसा ट्रेडिंग में डालना पड़ता है, जहां से प्रॉफिट निकले। तभी तो वो आपको 5, 7, 10% जो भी साल का देती है तभी दे पाएगी, और अपने लिए भी उनको प्रॉफिट निकालना होता है। तो कंसेप्ट ये है कि बैंकों के पास जितना पैसा है, वो उन्हें अपना सारा पैसा मार्केट में डालना पड़ता है प्रॉफिट निकालने के लिए। वो अपने पैसों को 2 दिन 4 दिन बैंक में रख नहीं सकती। अगर उसने रख दिया तो वो पैसा पैसे को जनरेट नहीं करेगा, और जनरेट नहीं करेगा तो ग्राहकों को बांटेगा क्या। ओके, तो देखिए, मेरे और आपके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमने 10 दिन ट्रेड नहीं किया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट में पैसा पड़ा है। लेकिन बैंकों के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें डेली ट्रेड करना पड़ता है, डेली पैसा डालना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा पैसों को बनाता है। तो ये क्या करते हैं, अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में एक ही प्राइस पे नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि सामने उतने सारे रिटेल ट्रेडर है ही नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिटेल ट्रेडर 10% है और बैंकों का पैसा 90% है। तो अगर वो अपना 90% पैसा डाल देंगे और हारने वाला सामने कोई भी नहीं है, तो फिर वो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी फ्रेंड। इसीलिए बैंक क्या करती है, इन्हें दिन भर में जितना भी पैसा ट्रेड में डालना है, ऐसे पैसे को वो अलग अलग प्राइस के ऊपर पहले से ही लिमिट्स की ऑर्डर में डालकर छोड़ देती है। और इन लिमिट्स की ऑर्डर को जहां पे ये डालती है, उस जगह को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। आई होप सो आप समझ गए होंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए बैंक को 200 मिलियंस का ट्रेड लेना है। बैंक को कितना? 200 मिलियन का ट्रेड लेना है। ओके, और ये 200 मिलियन की ट्रेड जब बैंक लेना चाहती है, तो उन्होंने मार्केट में देखा, मार्केट में केवल 50 मिलियन की सेलिंग लगी हुई है, यानी कि इनके टोटल पैसों का 1/4 पैसा ही मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो बैंकों को ये तो पता है कि इस 200 मिलियन में से 50 मिलियन की ट्रेड तो हम कर सकते हैं, ओनली 50 मिलियन की जो ट्रेड है ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगी। लेकिन इनके पास अभी भी 150 मिलियन जो बचा है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्योंकि आप समझिए फ्रेंड, अगर सामने कोई हारेगा ही नहीं तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? ये फॉरेक्स है। ओके, यहाँ पे बायर और सेलर फेस टू फेस होते हैं। तो बैंकों के पास 200 मिलियन है, 50 मिलियन रिटेल ट्रेडर का ट्रेड लगा है, इसीलिए बैंक 50 मिलियन का ट्रेड लगा सकती है। लेकिन इनके पास जो 150 मिलियंस बच गए हैं, इस 150 मिलियन को दे स्प्लिट देयर ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो 150 मिलियन पैसा बचा है, ये इस पैसे को अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक में डिवाइड कर देगी। ओके, और जब मार्केट उन ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा,
तो इनकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, कभी बाय की कभी सेल की। इसीलिए मार्केट एकदम से बुलिश या एकदम से बेरिश नहीं जाएगा, वो जिगजैग जिगजैग करते हुए ऊपर जाएगा या जिगजैग जिगजैग करते हुए नीचे जाएगा। सो फॉर दैट दे यूज स्मॉल ऑर्डर विदाउट अपसेटिंग द प्राइस। तो इन्होंने क्या किया, मार्केट के प्राइस को एकदम से बुलिश या एकदम से बेरिश नहीं किया, इन्होंने प्राइस को बिल्कुल इस तरीके से मूव किया ताकि मार्केट भी जो है डिस्टर्ब ना हो, प्राइस भी डिस्टर्ब ना हो, और इनके 200 मिलियन की ट्रेड जो है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाए और उन्हें प्रॉफिट हो जाए। सो दिस प्रोसेस रिजल्ट इन क्रिएटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन फ्रॉम कंसोलिडेटिंग रेंज। तो ये जो चीज है फ्रेंड, ये जो बड़े इंस्टीट्यूट अपने बाय और सेल की ऑर्डर डालते हैं, यही बाय और सेल की जो ऑर्डर बनती है, ये बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन फ्रॉम द कंसोलिडेशन जोन। यानी मार्केट जब साइडवेज होता है उसके बाद इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है फ्रेंड। आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो हमने देखा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, क्यों ऑर्डर ब्लॉक्स पे इंस्टीट्यूट पैसे लगाती है फ्रेंड, क्योंकि उनकी सारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती। अब हम देखने वाले हैं हाउ द ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क, ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। The buying and selling party keep full control over how they input their order। तो मार्केट में बायर और सेलर जो होते हैं फ्रेंड, ये मार्केट का पूरा कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, बायर और सेलर खाली रिटेल ट्रेडर नहीं है, छोटी बैंक्स भी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, जितने भी प्रकार के इंस्टीट्यूट मार्केट में ट्रेड करते हैं वे सभी बायर और सेलर हैं। So since the large order may substantially affect the price of the asset, the order block, the customer may not be able to get the number of value of order they need। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सवाल क्या है, हाउ डज द ऑर्डर ब्लॉक वर्क, ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। तो पहली चीज समझिए, मार्केट जो है वो बायर और सेलर के कंट्रोल में होता है। ऐसे में ये बड़ी इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड, वो सारा पैसा एक जगह पे नहीं डाल सकती, क्योंकि वो किसी भी एसेट के प्राइस को इफेक्ट नहीं पहुंचाना चाहती। ओके, और नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए वो ऑर्डर ब्लॉक पे अलग अलग अपना छोटा 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 पैसा या छोटी छोटी ऑर्डर लगा देती है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक लगते हैं फ्रेंड, द कस्टमर, ये ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है ये कस्टमर को पता नहीं चलता, या अगर उनको पता भी चल जाए कि इसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि वहां से कितनी लॉट की ट्रेड लगी है, कितना वैल्यू लगा है, ये पता नहीं चलता। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब आप कोई बाय स्टॉप बाय लिमिट सेल लिमिट की ट्रेड लगाते हो, तो आपकी वो ट्रेड आपको पता है, अभी वो सिस्टम को नहीं पता होता। जब तक मार्केट वहां नहीं जाएगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आप कहां पे बाय और सेल लिमिट की ऑर्डर या बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की ऑर्डर डाल के बैठे हैं। वैसे ही ये बैंक भी जब ऑर्डर ब्लॉक्स पे अपनी पेंडिंग ऑर्डर रख देती है, तो इन्हें भी नहीं पता चलता, या रिटेल ट्रेडर को नहीं पता चलता कि ऑर्डर ब्लॉक तो दिखाई दे रहा है, बट उधर कितनी लॉट होगी ये कोई नहीं जान सकता फ्रेंड। और इसीलिए आपको इस वीडियो में हम सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि वहां पे कितनी ऑर्डर पेंडिंग है। तो अब आते हैं फ्रेंड, हाउ टू फाइंड एंड यूज ऑर्डर ब्लॉक इन फॉरेक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट, कैसे ढूंढना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और नंबर 1 पॉइंट है फ्रेंड, द राइट वे टू मेक यूज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक इज टू कंसिडर देम एज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप alongside with your की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आप पहले से जिस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हो वो बिल्कुल ट्रेड कीजिए, लेकिन उसके साथ आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी को सीख जाएं। क्योंकि फ्रेंड, ये ऑर्डर ब्लॉक से अगर आपने ट्रेड करना सीख लिया, तो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑर्डर ब्लॉक्स आर नॉट यूजुअली फॉर्म्ड, हेंस दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सिंगल स्ट्रैटेजी। तो देखिए, मार्केट में हर बार ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता है, और अगर बनता भी है तो हर बार वहां पे पेंडिंग ऑर्डर होगी, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए केवल एसएमसी की स्ट्रैटेजी को आप पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये जितने भी 3-4 वीडियो मैं आपको दे रहा हूं फ्रेंड, ये आपको फायदा जरूर दिलाएंगे, लेकिन केवल इनके ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। इसके साथ साथ आप जो स्ट्रैटेजी को पहले से सेलेक्ट करते हो उसका कॉम्बिनेशन बनाइए, या उसके हिसाब से भी आपको ट्रेड देखनी चाहिए। सो ट्रेडिंग ऑर्डर ब्लॉक एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन आर द सेम।
तो अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस यानी कि डिमांड या सप्लाई जोन पे ट्रेड करते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना भी डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ही ट्रेड करने के बराबर है। ओके। और पॉइंट नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेट फॉर डोजी एनगल्फिंग बार और लार्ज रेंज बार टू अपीयर एंड देन प्लेस द स्टॉप लॉस ऑन द अदर साइड ऑफ द बार, लुक फॉर द प्राइस टू मूव अवे। यहां पे क्या बताया जा रहा है फ्रेंड, जैसे कि मैं नीचे की तरफ मान लेता हूं, ये जो येलो पट्टी आपको दिखाई दे रही है मेरे स्क्रीन पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहां से देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा फ्रेंड, तो यहां से बाय करने की ट्रेड बनती है, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है ये आपका डिमांड जोन है ना, यहां से बाय की ट्रेड बनती है। तो यहां पे ये लिख रहे हैं कि वेट फॉर डोजी, जैसे कि आपने डोजी कैंडल के बारे में सुना होगा फ्रेंड, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, या फिर यहां लिखा है एनगल्फिंग बार यानी कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, या लिखा है लार्ज बार जैसे कि बुलिश मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो डिमांड जोन पे यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे अगर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिलते हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से बाय की ट्रेड देने वाला है, क्योंकि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिल रहे हैं। और आप अपनी ट्रेड है फ्रेंड यहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस ऑर्डर ब्लॉक से 2 या 5 पिप नीचे की तरफ होना चाहिए, और तब आप यहां से एक बाय की ट्रेड को आप प्लेस कर सकते हैं। ओके। तो यहां पे यही समझा रहे हैं कि जब ऑर्डर ब्लॉक पे, मान लीजिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं, यहां पे अगर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो आप बिल्कुल यहां से बाय की ट्रेड करें। स्टॉप लॉस जो है ऑर्डर ब्लॉक से नीचे 2-5 पिप दूर रखना है, और फिर आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट सप्लाई जोन पे है, रेसिस्टेंस लेवल पे है, और वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं फ्रेंड, और ऑर्डर ब्लॉक पे यानी कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट जाता है और वहां से बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनते हैं, तो फिर आप सेलिंग की ट्रेड डाल सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर 2 या 5 पिप आपको रखना है, और आप सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड। तो ऑर्डर ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो पहले बात करते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब हुआ यहां से मार्केट बाय में जाएगा। ओके। तो एग्जांपल लेते हैं मेरे स्क्रीन पे कि यहां पे मान लेते हैं एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और कैंडल जो है वो यहां से अभी डाउन ट्रेंड में जा रही है। ओके। तो जब कैंडल यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद यहां पे बियरिश बार और कैंडल इज फॉर्म्ड बिफोर एन अपवर्ड मूव टू टेक प्लेस। तो जब मार्केट यहां पे पहुंचेगा फ्रेंड, तो यहां पे आपको कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि बुलिश मारुबुजु, बुलिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग बार, या फिर फ्रेंड आपको मिल जाएंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, तो जितने भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ये कैंडल बन रहे हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से बाय की ट्रेड देने वाला है। और ऐसे में जब आपको कैंडल्स का कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आप यहां से बाय की ट्रेड लगाएंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके। इट रिजल्ट इन ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर एंड मेक अ न्यू हायर हाई, और इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा फ्रेंड। ये पिछले जितने भी लोअर हाई बने थे इन्हें ये ब्रेक करेगा, और ये जब ब्रेक करेगा तो इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहां पे बात हो रही है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की। जैसे मान लेते हैं यहां पे मार्केट का सप्लाई जोन है, कैंडल्स जो है फ्रेंड वो इस वक्त बुलिश मूवमेंट में है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट इस सप्लाई जोन पे पहुंच जाता है तो ये सप्लाई जोन जो है आपका, ये है आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। और यहां जाने के बाद बुलिश बार और कैंडल is formed before a downtrend moves take place, it result in breaking the structure and make a new। तो यहां पे जाने के बाद फ्रेंड क्या होगा, बुलिश बार यानी कि थोड़ा ध्यान से समझना है, यहां पे जब रेसिस्टेंस पे जाएगा तो मार्केट को देखिए यहां से इमीडिएटली नीचे गिरना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। ये पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, ये आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा,
और जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस लौट के नीचे आ जाएगा फ्रेंड, तो ये अपने इस लो को जब ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहां से आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और फिर आप सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैंने आपको ट्रेड कैसे लेना है ये मैं नहीं सिखा रहा हूं, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं और ऑर्डर ब्लॉक से हमें कहां से ट्रेड लेनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि हाउ डू यू ड्रॉ एन ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो फॉर ड्रॉइंग अ bearish order block, simply mark the high of the rally and the recent swing low and draw the rectangle around it. Now extend the rectangle to the right into an empty area of the chart where the price will act or react in the near future and vice versa. तो अगले वीडियो जो आपने देखी फ्रेंड, पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट लेवल्स, ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो उस वीडियो को देख लेना, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रॉ किया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, इसे सीखने से पहले, ये वीडियो जो आप देख रहे हो इससे पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया है। ओके, अब बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट क्यों रिएक्ट करता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या समरी होती है फ्रेंड। तो इसका मतलब हो जाएगा order block is a market behavior that reveals the pileup of the order by the large entities. तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब हो जाता है फ्रेंड, ये एक ऐसा जोन बनता है जहां से बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक जो है वो अपना बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग छोड़ देती है, जिसकी वजह से उन सेंट्रल बैंक की ऑर्डर वहां पे पेंडिंग होने की वजह से जब मार्केट जाता है तो फिर मार्केट वहां से आपको एक अच्छी ट्रेड देगा। In the forex, the order block are used by the bank to split their big order into small chunks so that they get their order filled at better price without disturbing the market equilibrium. तो फॉरेक्स में फ्रेंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो अपनी बहुत सारी ऑर्डर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे और ऐसे में वो बेटर प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे उनको बाय और सेल करने मिल जाए और मार्केट का इक्विलिब्रियम यानी मार्केट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब भी ना हो, मार्केट का प्राइस जो बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश भी ना हो, उनकी सारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए और उनको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाए। ऑर्डर ब्लॉक क्या है फ्रेंड? ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, ये भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ही पार्ट है। तो जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन बनते हैं फ्रेंड, वैसे ही मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनते हैं। ओके, अब आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनते हैं और हमें इन पे ट्रेड किस तरीके से लेनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फ्रेंड तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा कि ट्रेड कहां से करनी है। इसके बाद मैं आपको आगे ले चलूंगा और एसएमसी की स्ट्रैटेजी ट्रेड करना आपको सिखाऊंगा।